आस्था पर चोट और चोरों की चांदी। सिर्फ एक मंदिर नहीं, सिर्फ अयोध्या का राम मंदिर नहीं। देखिए जरा, अलग अलग मंदिरों से ऐसी खबरें आ रही हैं, ऐसे आरोप लग रहे हैं और ऐसे दावे किए जा रहे हैं, चाहे वो बद्रीनाथ धाम हो, बगलामुखी हो, नलखेड़ा का अयोध्या का राम मंदिर हो या नागौर का बुटाटी मंदिर हो। इन सभी जगह पर चढ़ावा चोरी की खबरें सामने आई हैं जो हिला देने वाली हैं। लेकिन इसके साथ ही एक और बड़े मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर, लोगों का बड़ा और भक्तों की बड़ी भीड़ वहां पहुंचती है वैष्णो देवी मंदिर में। वैष्णो देवी में भी चढ़ावा चोरी की खबर सामने आ रही है। देखिए जरा किस किस मंदिर से कितना कितना चढ़ावा चोरी की खबर मिल रही है। सबसे पहले देखिए वैष्णो देवी मंदिर कटरा में 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की चोरी का दावा किया जा रहा है, आरोप लग रहा है। बद्रीनाथ धाम, यहां भी करोड़ों की चोरी का आरोप लग रहा है, आंकड़े साफ नहीं है। राम मंदिर अयोध्या में विपक्ष कह रहा है 200 करोड़ की चोरी हुई है, तो ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष ने कहा है 3 करोड़ की चोरी हुई है। बुटाटी धाम नागौर में 23 करोड़ के धांधली और घपले का आरोप है। एक और मंदिर बगलामुखी नलखेड़ा में करोड़ों की चोरी हुई है, यह दावा किया जा रहा है। अब सवाल यह है, अलग अलग मंदिरों से खबरें मिल रही है, लेकिन वैष्णो देवी से खबर आना और ज्यादा चौंकाता है। रिपोर्ट देखिए जरा। क्या मंदिर मंदिर लुटेरे पहुंच गए हैं। पहले राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की खबर से देश सन्न रह गया और अब वैष्णो देवी के दरबार में चांदी चोरी का बड़ा खुलासा हुआ है। खबर है कि वैष्णो देवी को मिले चढ़ावे में 500 करोड़ की चांदी नकली मिली है। जिस वैष्णो मंदिर को देवी का सबसे पवित्र धाम माना जाता है और जिस वैष्णो देवी की यात्रा पर साल भर आम से लेकर खास हस्तियों की कतार लगी रहती है, वहाँ इतनी बड़ी हेरफेर और धोखाधड़ी कैसे हो गई? किसके इशारे पर आस्था से खिलवाड़ हो रहा है और कैसे बड़े बड़े धार्मिक स्थलों पर चोरी की चांदी है? तो वैष्णो देवी से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। राम मंदिर के बाद वैष्णो देवी के चढ़ावे पर बड़ा खुलासा हुआ है। वैष्णो देवी के चढ़ावे में 500 करोड़ की नकली चांदी मिलने का दावा है और नकली चांदी मिलने का यह मामला अब अदालत तक पहुंच गया है। जम्मू कोर्ट ने 29 जुलाई तक सभी रिकॉर्ड और सबूत पेश करने को कह दिया है। वैष्णो देवी दरबार में नकली चांदी का मामला एक वकील दीपक शर्मा ने उठाया। वकील दीपक ने मंदिर के चढ़ावे में हेरफेर और भारी गबन की शिकायत की। आरोप लगाया कि चढ़ावे में मिली 20 टन यानी 200 किलो चांदी में मिलावट है। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने 20 टन चांदी को गलाने के लिए दरअसल सरकारी टकसाल भेजा था। जो चांदी चढ़ावे पे आती है वो टकसाल भेजी जाती है गलाने के लिए। जांच में यह पता चला कि इसमें सिर्फ 5% चांदी है, 95% तो सस्ती धातु और लोहा है। मतलब चढ़ावे में मिली जिस चांदी की कीमत 550 करोड़ बताई जा रही थी, वैष्णो देवी के चढ़ावे में मिली उस चांदी की असली कीमत सिर्फ 30 करोड़ रुपए निकली। अब जांच की जा रही है कि श्रद्धालुओं तक मिलावटी चांदी कैसे पहुंची। क्या मंदिर के आसपास नकली चांदी बेचने वाला कोई संगठित नेटवर्क चल रहा है या फिर चढ़ावे में मिली चांदी से बाद में किसी स्तर पर कोई हेरफेर हुई है? क्या प्रशासनिक अधिकारियों ने जानबूझकर इस चोरी और हेरफेर को होने दिया? आरोप है कि क्राइम ब्रांच श्रीनगर से जम्मू तक एक्शन के लिए मंजूरी लेती रही, जबकि वो खुद एफआईआर दर्ज कर इतने बड़े चोरी के केस की कार्रवाई कर सकती थी। क्या इसलिए अदालत ने रिकॉर्ड और रिपोर्ट के साथ जांच अधिकारी को बुलाया है? सुनिए जरा याचिकाकर्ता इस मामले में क्या कुछ कह रहे हैं और एसपी वैद्य क्या कह रहे हैं, पूर्व डीजीपी जम्मू कश्मीर। कोर्ट ने जो है वो एक रुख सख्त जो है अख्तियार किया है और कहा है कि जो क्राइम ब्रांच का आयु होगा वो आने वाली 29 तारीख को कोर्ट में पेश होगा और जितना भी इससे संबंधित रिकॉर्ड है, रेलेवेंट रिकॉर्ड इस मैटर का जो भी उन्होंने किया वो लेकर पेश होगा। मामला बहुत गंभीर है, ये केवल पैसे का नहीं रहा, ये आस्था है। देखिए मैं ये ऐसा समझता हूं कि जब तक आपकी और मेरी जेब में जो पैसा है वो हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है। जब वो पैसा जैसे ही आप किसी डेटी को, किसी उस परमात्मा को, भगवान को कहीं भी चढ़ाते हैं तो वो आप इन ट्रस्ट वहां पे उसको देते हैं। तो जब उसका दुरुपयोग होता है तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, वो आपकी आस्था के साथ भी ब्रीच है और इसका इन्वेस्टिगेशन तो होना ही चाहिए कि ये कैसे हुआ। मुझे लगता है सीजीएम साहब ने जो क्राइम ब्रांच को तलब किया है वो इसका संज्ञान लेंगे और इसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर करेंगे
कोई भी इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और तह तक जाना चाहिए। इसमें जो चांदी इकट्ठी हुई है, आफ्टर ऑल उसकी इन्वेंट्री बनी होगी, पता चले कि क्या लोगों ने नकली चांदी चढ़ाई है या जो इसको हैंडल कर रहे थे उनके लेवल पे कोई गड़बड़ हुई है। अब सोचिए जरा, वैष्णो देवी में हजारों लोग पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए, पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ चढ़ावा चढ़ाते हैं, दान देते हैं, उसमें अगर चोरी हो रही है तो कितना बड़ा पाप और छल है। वैष्णो देवी मंदिर देश का 5वां सबसे अमीर मंदिर है, गहरी आस्था और आध्यात्मिक मान्यता के लिए मशहूर है। इसे 108 महाशक्ति पीठों में से सबसे खास माना जाता है। मान्यता है कि यहां पर माता सती का मस्तक यानी सिर गिरा था। वैष्णो देवी मंदिर की मुख्य गुफा में माता की कोई मूर्ति नहीं, बल्कि 3 प्राकृतिक पत्थर हैं जिन्हें पिंडियां भी कहते हैं। कटरा से 13-14 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पर चलकर यहां पहुंचते हैं। करीब 5000 फीट की ऊंची पहाड़ी तक पहुंचना मुश्किल होता है, लेकिन हर साल 80 लाख से 1 करोड़ भक्त वैष्णो देवी दरबार पहुंचते हैं। इस बार जून महीने तक ही वैष्णो देवी में 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आ चुके हैं और इसके पीछे माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के इंतजाम को भी अहम माना जाता है, जो भीड़ संभालने से लेकर भक्तों के रहने और यात्रा का इंतजाम देखते हैं। भक्तों से मिले दान और चढ़ावे का इस्तेमाल भी वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड करता है। वो इस पैसों से यात्रियों की सुविधा और सामाजिक कल्याण के काम करता है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल इसके अध्यक्ष होते हैं और साथ में 10 सदस्य होते हैं। जिस ट्रस्ट और यात्रा पर करोड़ों की आस्था है, वो भी अब सवालों के घेरे में है। सुनिए जरा, इस आरोप के बाद सियासतदान क्या कह रहे हैं। आस्था का विषय जब भी होता है, उस आस्था के विषय के अंदर अगर कहीं पर भी कोई भी अगर ऐसी चीज अगर सामने आती है तो पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जो लोग भी यहाँ पर चंदा चढ़ाते हैं उनको पूरा हक है जानने का। तो मुझे लगता है जब भी हमारे देश के अंदर आज भी अगर आप देखिए कानून सबसे ऊपर है। आप भी आज भी 2 इंसान अगर सड़क में लड़ते हैं तो कहते हैं आई विल टेक यू टू कोर्ट। इसलिए मैं पूरी तरह से भरोसा है खुद ब खुद सबके सामने आ जाए। श्राइन बोर्ड में जो चांदी का घोटाला हुआ है, 550 करोड़ रुपए के करीब की चांदी और पता चलता है कि 30 करोड़ रुपए की रह गई, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और एलजी मनोज सिन्हा साहब श्राइन बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनको संज्ञान लेना चाहिए। जल्द से जल्द उनको इसके ऊपर इंक्वायरी करवानी चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए। माँ वैष्णो देवी पे हर श्रद्धालु की एक श्रद्धा है। जब कहीं ऐसी कोई बात आती है तो श्रद्धालु का मन भी डगमगा जाता है। इसलिए जल्द से जल्द इंक्वायरी करके दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। आने वाले समय के अंदर, भविष्य के अंदर भी ऐसी कोई बात ना आए, इसके ऊपर भी कोई ठोस कदम उठा लेना चाहिए। अब देखिए जरा, दरअसल मंदिरों में करोड़ों रुपया चंदा और दान और चढ़ावा आता है। अलग अलग मंदिरों में कई 100 करोड़ रुपया का चढ़ावा आता है और उन्हीं मंदिरों में क्या चोरी और किसी तरह से धांधली हो रही है। देखिए, तिरुपति बालाजी में 1600 करोड़ रुपए का चढ़ावा हर साल आता है। शिरडी मंदिर में 600 करोड़ रुपए का चढ़ावा आता है। पद्मनाभ मंदिर में 500 करोड़ रुपया का दान आता है। वैष्णो देवी में भी लगभग 500 करोड़ रुपए का दान हर साल आता है। सोना चांदी भी इसमें शामिल है। सावलिया सेठ में भी 300 करोड़ का दान और चढ़ावा आता है। राम मंदिर में भी लगभग एक साल में 150 करोड़ का दान और चढ़ावा आता है। और राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के बाद सियासत भी तेज हो गई है, क्योंकि अयोध्या उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में 27 में चुनाव है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है, प्रदर्शन कर रही है अलग अलग राज्यों में। बीजेपी का यही है धंधा, राम नाम का खाने चंदा। बीजेपी का देखो धंधा, राम नाम का खाने चंदा। बीजेपी का देखो धंधा, राम नाम का खाने चंदा। गद्दी छोड़, चंदा छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। प्रोटेस्ट करने के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मंदिर पहुंचे वो और मंदिर में भजन किया। शिमला के अलावा कुल्लू में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता मंदिर में भजन कर रहे थे, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे।
ट्रस्ट की कोशिश यह है कि राम मंदिर में कैसे स्थितियां दुरुस्त हो, इसलिए सीईओ का पद निकाला गया है। लेकिन सीईओ के पद की योग्यता क्या होगी, ये मैंने कल आपको बताया था। लेकिन सीईओ के लिए पहला आवेदन किसने दिया है? पहला आवेदन दिया है अमिताभ ठाकुर ने, और पिछले दिनों अमिताभ ठाकुर को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। ये तस्वीर देख रहे हैं, अमिताभ ठाकुर पुलिस उठा ले गई थी, और इन्होंने ही अब राम मंदिर के सीईओ पद के लिए आवेदन दिया है। अब देखिए जरा कि ट्रस्ट के सीईओ क्या अमिताभ ठाकुर बन जाएंगे? हैं कौन अमिताभ ठाकुर, आपको बताऊं। ट्रस्ट के नए सीईओ पद के लिए, ये पूर्व आईपीएस है, अमिताभ ठाकुर ने भी अप्लाई किया है। उन्होंने कहा सीईओ के लिए जो अनुभव मांगा है मैं उसमें बिल्कुल फिट बैठता हूं। अमिताभ ठाकुर ने स्वयं को हिंदू सांस्कृतिक परंपरा से जुड़ा हुआ बताया। साल 2021 में अमिताभ ठाकुर यूपी में आईजी के पद से रिटायर हुए थे। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में एसपी और एसएसपी के पद पर भी तैनात रहे। नौकरी करते वक्त अमिताभ ठाकुर का नाम कई बार विवादों से जुड़ा। उन्होंने कई बार बड़े राजनेताओं के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया। 2015 में उन्होंने मुलायम सिंह यादव पर धमकी देने का आरोप लगाया। अमिताभ ने उनका ऑडियो वायरल किया, जिसके बाद खूब बवाल हुआ। 2021 में सरकार ने उन्हें नौकरी के लिए अनफिट पाया और रिटायर कर दिया। वो मजाकिया लहजे में खुद को जबरिया रिटायर आईपीएस कहते हैं। उन्हें पिछले साल दिसंबर में एसआईटी ने धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया था। यूपी पुलिस एसआईटी ने उन्हें ट्रेन से जाते वक्त शाहजहांपुर से पकड़ा था। उन पर आरोप था कि उन्होंने देवरिया में एसपी रहते हुए पद का दुरुपयोग किया है और फर्जी दस्तावेजों के जरिए औद्योगिक प्लॉट का आवंटन किया, और इस मामले में देवरिया अदालत में उनकी पेशी हुई। फिर उन्हें जेल भेज दिया गया। बाद में फरवरी में उन्हें जमानत मिल गई, जिसके बाद वो रिहा हो गए। वही अमिताभ ठाकुर अब सीईओ के लिए आवेदन दे रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं। स्वयं को प्रथम दृष्टया राम जन्मभूमि ट्रस्ट द्वारा विज्ञापित चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद के लिए बताई गई अर्हताओं के अनुरूप पाते हुए मैंने आज सीईओ पद के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। ये सारे कामों को निगरानी से व्यवस्थित देखने के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोई चाहिए, उसी का नाम सीईओ होता है। तो किस प्रकार का सीईओ रखा जाए और उनके हाथ में ये सारा काम सौंप दिया जाए, यह हम लोगों का आग्रह गत 2-2.5 वर्षों से रहा है। वो हो नहीं पाया, लेकिन अब हम उसको करेंगे। चंपत राम जी कहाँ चंपत हो गए? उनको जेल के पीछे क्यों नहीं भेजा गया? याद रखें, राम भक्त की बहुत परीक्षा न लें। जिस तरीके से नई दिल्ली बचा रहा है इन अपराधियों को, भारत की जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। तो पहले सीईओ तो बाद में बनेगा, पहले इन दोषियों को सजा तो दो। हम इन्हें जेल में देखना चाहते हैं। जो माननीय उच्चतम न्यायालय के संज्ञान में है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कार्रवाई शुरू की है, तो अब कोई अग्रिम कार्रवाई करने का न कोई मतलब है, न कोई औचित्य है, न उसमें कोई वैधानिकता है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर तीर्थ स्थान का ये विषय है, उनका अधिकार है, और अगर अपने वहां की प्रबंध व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त कराने के लिए वो कोई कड़े कदम और पारदर्शी कदम उठाते हैं, वो स्वागत योग्य है। जहां एक तरफ बात हो रही है कि मंदिरों का चढ़ावा चोरी हो रहा है, वहां मौलाना बरेलवी आज सामने आए और मौलाना बरेलवी ने कहा कि मंदिरों का दान और चढ़ावा तो कुछ नहीं, वक्फ की संपत्ति में क्या चोरी है, ये जांच करवाइए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आजकल अपनी सभाओं में वक्फ में करप्शन को लेकर के बार बार बातें कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में मैंने मुख्यमंत्री जी को कार्रवाई करने के लिए एक पत्र लिखा है, क्योंकि वक्फ का। अब देखिए मौलाना बरेलवी क्या कह रहे हैं, और आखिर वक्फ बोर्ड में राम मंदिर से भी बड़ा घोटाला हुआ है, वो ये दावा कर रहे हैं। यूपी वक्फ बोर्ड में राम मंदिर से बड़े घोटाले का दावा है।
यह दावा ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने किया। उन्होंने सीएम योगी को पत्र लिखकर वक्फ बोर्ड घोटाले की जांच की मांग की। उन्होंने कहा अगर सही जांच हुई तो राम मंदिर से बड़ा घोटाला हो जाएगा। मौलाना रिजवी ने समाजवादी पार्टी को भी इसका दोषी ठहराया। उन्होंने कहा सपा सरकार के दौरान वक्फ संपत्ति का अवैध कारोबार हुआ। सपा कार्यकाल में ही वक्फ के जिम्मेदार लोगों ने जमीन का सौदा किया। अगर इन जमीनों का सही इस्तेमाल होता तो मुसलमानों की गरीबी दूर हो जाती। यूपी में सुन्नी वक्फ बोर्ड पर उन्होंने कहा कि यूपी में सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी सुन्नी बोर्ड के पास है। दावा है सुन्नी वक्फ बोर्ड की जमीन 6 लाख करोड़ से ज्यादा है। सुन्नी वक्फ बोर्ड राज्य में 2 लाख संपत्तियों पर मालिकाना हक का दावा करता है। यूपी में शिया वक्फ बोर्ड के पास 15,000 से ज्यादा संपत्तियां और क्षेत्रफल की बात करें तो ये लगभग 20,000 एकड़ से ज्यादा है। हालांकि दावा है कि अधिकतर वक्फ संपत्ति सरकारी जमीन पर बनी हुई है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं मुस्लिम धर्मगुरु। मैंने पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कहा है कि 30 साल के सपा के शासनकाल का जांच कराएं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। अगर सही तरीके से मुख्यमंत्री जी जांच करा दें तो राम मंदिर का चंदा चोरी लोग भूल जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से क्या रिटायर्ड जजेस, रिटायर्ड आईएएस की एक ऐसी कमेटी बनाए जो कमेटी बाकायदा वक्फ को वाकिफ की मंशा के हिसाब से चलाएं और इन नाकारा वक्फ बोर्ड में बैठे हुए लोगों को बाकायदा वक्फ बोर्ड से बाहर करें। अगर मौलाना को मालूम है कि वक्फ में घोटाला हुआ है तो घोटाला कहाँ हुआ है उसका वो सबूत दे और सरकार हमारे यहाँ माननीय योगी जी की बहुत सक्षम है, वो ढूंढ के निकाल लेगी। मस्जिद में कभी खरीदी जाती है ना बेची जाती है, ना कब्रिस्तान कभी खरीदे बेचे जाते हैं और ना दरगाहों में इस किस्म का कोई काम होता है। तो लिहाजा इस तरीके के इल्जाम तलाशी करना बेबुनियाद और बेमानी। जितने भी दरगाह हैं, जितने भी वक्फ बोर्ड की जमीन है, इनमें इतना घोटाला हुआ है, इतना चोरी हुआ है, मैं इसको लेकर के अखिलेश यादव सवाल नहीं उठाएंगे, राहुल गांधी सवाल नहीं उठाएंगे, क्योंकि ये लोगों को तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर के सवाल उठाने का इनका फायदा है चुनावी। मुझे विश्वास है कि पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में वक्फ बोर्ड में जो भी घोटाला हुआ है उसको उजागर करने का काम किया जाएगा, उच्च स्तरीय जांच कराया जाएगा, उसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उसके ऊपर न्याय संगत विधि संगत दंडात्मक कार्रवाई की जाए, यही हम लोग अपील करता हूं। और ये जब बात हो रही है मंदिर की, वक्फ बोर्ड की, इस बीच एक और बवाल पिछले दिनों जो मध्य प्रदेश से सामने आया था भोजशाला को लेकर, जिस पर कोर्ट का फैसला था कि यहां पूजा होगी, वो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में आज भोजशाला में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। देखिए सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। भोजशाला में नमाज पढ़ने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एमपी सरकार को निर्देश जारी किया और भोजशाला के पास नमाज के लिए खुली जगह देने को कहा। कोर्ट ने कहा कि हर शुक्रवार 1 से 3 बजे तक नमाज की जगह दी जाए। इससे भोजशाला के अंदर होने वाली पूजा पाठ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मुस्लिम समुदाय को एक जगह दी जाएगी जहां वो नमाज पढ़ सके। पहले भोजशाला में मंगलवार को पूजा होती थी और शुक्रवार को नमाज होती थी, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के बाद नमाज पर रोक लगा दी गई थी। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। एमपी हाईकोर्ट ने भोजशाला परिसर को मां सरस्वती का मंदिर माना था। हाईकोर्ट ने फैसला एएसआई सर्वे और बाकी सबूतों के आधार पर सुनाया था। मुस्लिम पक्ष ने इसे चुनौती देते हुए वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष बोला ऐसी व्यवस्था बदलना कानूनी रूप से गलत है और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल नोटिस जारी किया है, आगे इस पर सुनवाई होगी। दरअसल भोजशाला का निर्माण 1034 में राजा भोज ने कराया था। राजा भोज विद्वान थे और यहां मां सरस्वती की आराधना करते थे। फिर 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने धार में इस्लामी राज्य की स्थापना की और भोजशाला समेत कई धार्मिक स्थलों को ध्वस्त कर दिया। महमूद खिलजी द्वितीय ने मस्जिद बनाने की कोशिश की, बाद में मकबरा बनवाया।
इसके बाद से भोजशाला में विवाद होते रहे, लेकिन पूजा और नमाज जारी रही। सुनिए जरा सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद क्या कुछ कह रहे हैं हिंदू पक्ष। जो भोजशाला का 4 SLP माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सूचीबद्ध था सुनवाई के लिए, उन तमाम SLP पे आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नोटिस जारी किया है सारे विपक्ष के लोगों को। साथ ही साथ यह भी कहा है कि अग्रिम एज ए इंटरिम मेजर जो भोजशाला परिसर से सटा हुआ अगर कोई खाली जगह है तो वहां मुसलमानों को जुम्मा की नमाज अदायगी के लिए जगह मुहैया करा जाए, इसके लिए उन्होंने प्रशासन को आदेशित किया है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि कोई भी स्ट्रक्चरल चेंज जब तक अगर करना हो ASI को या गवर्नमेंट को तो उसके लिए उन्हें माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अनुमति लेनी होगी। जुलाई के तीसरे सप्ताह में पूरे मामले को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया ताकि इस मामले का डे टू डे बेसिस पे हियरिंग हो। जो भी पार्टी हैं, पक्ष हैं, उनको सबको नोटिस जारी करा है तथा माननीय न्यायालय द्वारा किसी को भी स्टे देने से इनकार कर दिया गया है। नमाज के लिए प्रत्येक शुक्रवार 1 बजे से 3 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है इसमें, और ASI को एक डायरेक्शन और दिया है कि इसमें आप बिना न्यायालय की अनुमति के कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे।